यार सच बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आपको किसी पीडीएफ में से कुछ छोटा सा चेंज करना होता है और उसमें से कुछ जरूरी डेटा कॉपी करना होता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि पूरा फॉर्मेटिंग जो है वो बिगड़ जा रहा है, क्योंकि ये जो पीडीएफ होती है वो एडिटेबल होती ही नहीं। फिर आप क्या करते हो, या तो घंटों बैठकर उस पूरे डॉक्यूमेंट को दोबारा टाइप करते हो, या फिर किसी बेकार ऑनलाइन टूल पर जाते हो जो आपकी सारी फॉर्मेटिंग बिगाड़ देता है। बस करो यार, ये 2026 है। तो आज मैं आपको एक्सेल और वर्ड की तरह ही पीडीएफ को एडिटेबल बनाने का एक ऐसा जादुई तरीका सिखाने वाला हूँ, वो भी 100% फ्री है। तो इस ट्रिक से आपकी पीडीएफ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरी तरह एडिटेबल वर्ड या टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। और हाँ, फॉर्मेटिंग भी नहीं बिगड़ेगी। तो मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी घंटों की मेहनत बताना चाहते हैं तो वीडियो छोड़ के मत जाना। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो फाइल है उसको हमें एडिटेबल वर्ड फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले मैं एक बार आपको ये फाइल दिखा देता हूँ जिसमें किस तरह का डेटा फॉर्मेट यूज हुआ है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेबल फॉर्मेट के अंदर भी डेटा दिया गया है और ऐसे भी डेटा यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है और ये ऐसे कलर्स का भी यूज हुआ है। और थोड़ा नीचे हम जाके देखेंगे तो इमेज का भी यूज हुआ है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो टेबल फॉर्मेट के अंदर इस टाइप से भी डेटा फॉर्मेट किया हुआ है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो टेबल के अंदर ही कलर्स का भी यूज हुआ है। तो इस फाइल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, वो भी बिना फॉर्मेटिंग चेंज किए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और फिर ये फाइल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ओपन का जो ऑप्शन है उसके अंदर चले जाना है। फिर ब्राउज करके आपकी जहाँ पे फाइल पड़ी है, जिस फाइल को आपको कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। तो ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो समझो कि आपका काम हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फाइल पूरी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेटिंग पर ध्यान दे, वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है, जिससे आपका जो टाइम है वो काफी बच गया है। आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग सेम टू सेम जो हमारे पीडीएफ फाइल के अंदर थी वैसे ही इसमें भी हमें बना के दी है। अब इस फाइल के अंदर जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है, जैसे कि मुझे ये जो वर्ड है उसकी जगह कुछ और लिखना है तो मैं भी लिख सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसे रिमूव करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। और जैसे कि ये एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर आपको ये रो को बड़ा करना है तो भी आप कर सकते हैं, छोटा करना है तो भी आप कर पाएंगे। वैसे ही ये फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। और फिर अगर आपको यहाँ पे एक और लाइन ऐड करनी है, एक और बुलेट पॉइंट ऐड करना है तो भी आप कर पाएंगे। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इमेज का भी यूज हुआ है। लेकिन अगर आपको ये इमेज की जगह कोई और इमेज लगानी है तो भी आप कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से इमेज को डिलीट कर दिया है और अगर उसमें मुझे नई इमेज डालनी है यहाँ पे तो भी मैं यहाँ से कर पाऊंगा। जैसे कि मैं पिक्चर ऑप्शन पे चला जाऊंगा, यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाके जहाँ पे मेरी पिक्चर पड़ी है वहां से मैं उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर लूंगा तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो मैं ये रहने दे रहा हूँ। और फिर हम नीचे जाएंगे थोड़ा तो इसने ये टेबल भी अच्छा बना के दिया है जैसे हमारे पीडीएफ के अंदर था। और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहा है कि जैसे पीडीएफ के अंदर जो कलर यूज हुआ था वही सेम टू सेम कलर भी इसने यहाँ पे सेम कॉपी करके हमें दिया है। तो अब इस फाइल के अंदर हम जो भी कुछ करना चाहे हम कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग भी हमारी जैसे पीडीएफ में थी वैसी सेम हमें इस फाइल के अंदर भी मिल गई है। तो दूसरी ट्रिक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके पीसी के अंदर एमएस ऑफिस 2019 वर्जन या फिर उससे ऊपर का कोई भी वर्जन आपके पीसी में होगा, तभी ये ट्रिक काम करेगी। और अगर आपके पास 2019 वर्जन नहीं है तो आप दूसरी ट्रिक देखिए, उसमें कोई भी वर्जन की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी ट्रिक पे। उसके लिए आपको चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर और फिर ये डॉट जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके अंदर आपको ये ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर जाते ही आपको ये न्यू बटन जो है वो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके अंदर ये जो फाइल अपलोड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी फाइल को कन्वर्ट करनी है वो फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल थी
वो आ चुकी है। लेकिन अभी तक ये फाइल जो है एडिटेबल नहीं हुई है, ये पीडीएफ ही है। उसको हमें एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको चले जाना है ये ओपन विथ के अंदर गूगल डॉक्स में। ये जैसे ही ओपन होगा ये हमारा एडिटेबल फाइल तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको डाउनलोड करने कैसे करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आपको एडिट करना है तो भी आप कर पाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कोई वर्ड है उसको मिटाना है तो मैं ऐसे मिटा सकता हूँ, या फिर कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास मेरे कंप्यूटर के अंदर जो MS वर्ड है उसके अंदर ही मुझे इसको एडिट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप ये फाइल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड के अंदर चले जाएंगे। तो उसमें आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल थी वो डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं आपको वो फाइल को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये वो हमारी फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी, उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट हुई है। और आप यहाँ से भी अगर आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोनों ट्रिक में से किसी भी ट्रिक का यूज करके आपका जो काफी समय वो बचा सकते हैं। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक जो है वो सबसे अच्छी लगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।